हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सॉइल के एक टॉपिक के बारे में जो है ग्रुप इंडेक्स। और पहले इसके फॉर्मूले को पढ़ लेते हैं, फिर इस पे एक क्वेश्चन करेंगे, फिर इसकी हम टेबल चेक करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। चलो देखो, इसका फॉर्मूला होता है 0.2a प्लस 0.005 a इंटू सी, ये a और c है, ठीक है, प्लस 0.01 इंटू बी इंटू डी। देखो 2-3 बार इसे लिखना पड़ेगा फॉर्मूले को, तभी जाके याद होता है। मैं समझती हूँ ये इतनी इजीली याद नहीं होता है, ठीक है, कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसे आप 2-3 बार इसे चलते फिरते लिख लो, याद हो जाएगा, इजी है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो इसमें हमने ए सी और बी डी है, ये हमारा है क्या। देखो ए होता है हमारा कि जो परसेंटेज पासिंग 75 माइक्रोन सीव, कितना परसेंट हमारा जो मटेरियल है, सॉयल है, वो 75 माइक्रोन से पास हो रहा है। ठीक है, ए और बी दोनों में सेम वैल्यू है, लेकिन ए में क्या है, जो 75 माइक्रोन से जितनी भी सॉयल हमारी पास हो रही है ना, उसे हम माइनस करेंगे 35 से। और बी क्या है, बी को हम माइनस करेंगे 15 से। दोनों में सेम चीज़ है, यानी 75 माइक्रोन से पास होनी चाहिए सॉयल हमारी। ए को हम पास कर देंगे 35 से, बी को हम पास कर देंगे 15 से, माइनस कर देंगे। ठीक है, अब देखो दोनों में एक चीज़ कॉमन, ए और बी इन दोनों की ही वैल्यू 0 से लेके 40 के बीच में होनी चाहिए, यानी 0 to 40 होनी चाहिए, ए की भी वैल्यू और बी की भी वैल्यू। ठीक है, इनमें एक सिमिलैरिटी मिल गई। अब बात करते हैं सी और डी की। सी में क्या होगा, पहले आपका लिक्विड लिमिट आएगा, उसे हम माइनस करेंगे 40 से। ठीक, उसके बाद डी में आएगा प्लास्टिक लिमिट -10। अब इसमें एक सिमिलैरिटी, सी और डी दोनों की ही वैल्यू आपकी 20 के अंदर होनी चाहिए, मतलब 0 से 20 के बीच में होनी चाहिए। ये हो गया। देखो फॉर्मूले में आपको कितनी बार दोबारा भी पढ़ा दूँ, वो आपको करना एक बार खुद से ही पड़ेगा। 3-4 बार आप लिखो फॉर्मूले को, वो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। अब हम इसके बारे में एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो हमें दिया है कि जो सॉयल है पासिंग थ्रू 75 माइक्रोन सीव, एक बार बोल दिया उन्होंने कि 75 माइक्रोन से पास हो रही है, कितनी हो रही है, 50% हो रही है। यानी हमें क्या पता चल गया, 75 माइक्रोन पे हमारा क्या डिपेंड था, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू। ए की वैल्यू माइनस कर रहे थे हम 35 से, बी की वैल्यू माइनस कर रहे थे हम 15 से। ठीक है, तो हमारी ऐसे बी की वैल्यू आ गई। अब उसके बाद क्या दिया है हमें, लिक्विड लिमिट दी है एंड प्लास्टिक लिमिट दी है 40 और 20। लिक्विड लिमिट को हमें किससे माइनस करना था, 40 से ही करना था, और प्लास्टिक लिमिट को हमें माइनस करना था 10 से। ठीक है, तो अब हमें क्या पूछा उसने, GI ऑफ द सॉइल। तो हमारे पास 3 वैल्यूज से ही हम सब कुछ निकल जाएगा। जैसे हम देख लेते हैं, गिवन क्या है हमारे पे, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और 75 माइक्रोन से पास होने वाले 50%। ए को देखते हैं, ए कितना है, 75 माइक्रोन -35, और बी 50 माइक्रोन -15 से माइनस करना है। तो ऐसे करके हमारी वैल्यूज़ आ गई। ठीक, अब हमारी बात थी सी और डी की। सी क्या था, लिक्विड लिमिट, उसमें से माइनस करेंगे हम 40 को, और प्लास्टिक लिमिट, उसे माइनस करेंगे हम 10 से। देख लेते हैं, इसकी 15 आ गई, ए की 35, सी की वैल्यू 0, डी की वैल्यू 10। ओके, अब हम एक चीज़ दे सकते हैं, किसी की भी वैल्यू 0 और 40 से, इन दोनों की वैल्यू 0 और 40 से ज़्यादा नहीं है, दोनों इन दोनों के बीच में ही रेंज में फॉल कर रही है, और सी और डी की वैल्यू 0 से 20 के बीच में फॉल कर रही हैं। तो कोई भी हमारी वैल्यू एक्स्ट्रा नहीं निकली है। मतलब हमें ऐसे नहीं करना कि अगर माइनस में आई है तो 0 रखनी है, या पॉजिटिव ज़्यादा आ गई है 40 या 20 से तो हमें 40 या 20 लेनी है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी ये जो वैल्यूज़ हैं ये सेटिस्फैक्ट्री हैं, इन्हीं वैल्यूज़ पे हम अपना क्वेश्चन करेंगे। तो अब यही सारी वैल्यूज़ जो हैं ये हमें अपने क्वेश्चन में रख देनी है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, 0.2 इंटू ए की वैल्यू 15, प्लस 0.005 इंटू ए सी 15, और सी की वैल्यू 0। ये तो पूरा टर्म 0 ही हो गया अब हमारा, प्लस 0.001 इंटू बी और डी। तो बी हमारा कितना है 35, डी हमारा कितना है 10। तो हमारी वैल्यूज़ आ गई, इधर से हमारी आ गई 3, भाई 15 2 जा 30, और यहाँ पॉइंट भी है तो 3 इधर आ गया। ये हमारा 0 है यहाँ पे, तो ये पूरा 0 ही हो गया। और ये 35 इंटू 10 और 0.01, तो ये 3.5 आ गया। ऐसे करके हमारी GI की वैल्यू आ गई 6.5। ठीक है, ऐसे हमारे करके क्वेश्चन के सॉल्व हो जाता है
ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है इसमें। अब बात कर लेते हैं कि ग्रुप इंडेक्स के बेसिस पे हम टाइप ऑफ सॉइल कैसे क्लासीफाइड करते हैं। देखो 4 तरह से होती है क्लासीफाई। अगर आपका ग्रुप इंडेक्स 0 से 1 है तो गुड सॉइल है, 2 से 4 है तो फेयर सॉइल है, 5 से 9 आपकी पुअर, और जो 10 से 20 आ गई तो आपकी वेरी पुअर सॉइल हो जाएगी। ठीक है, तो यही आपके मतलब आप इसमें देखो, या तो आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि फॉर्मूला बताओ, 1 नंबर इससे बन सकता है, सीधा फॉर्मूला देते हैं कि सही फॉर्मूला जो है उसे करेक्ट करके दिखाओ या सही फॉर्मूला चूज़ करो 4 ऑप्शंस में से। एक क्वेश्चन ये, ज़्यादा करेंगे तो वो आपसे पूरा फॉर्मूले बेस पे क्वेश्चन करवा लेंगे। तीसरा चाहें तो वो ये इस बेसिस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसलिए इसे एक बार करके जाना ज़रूरी है। थैंक यू गाइज़।